भारत, हाँ वही सौभाग्यशाली धरती जिसे मां कहा गया। हाँ, भारत मां, जिसकी गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए प्रत्येक भारतवासी ने संघर्ष किया। वह कई मां के सपूतों ने अपने लहू की अंतिम बूंद तक भारत मां के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। आज जब हम भारत की मिट्टी को मुट्ठी में उठाकर देखते हैं तो उसमें शहीदों की शहादत दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। और आज जब हम आजादी के 68 वर्ष बाद वर्तमान भारत के जवाहरलाल विश्वविद्यालय की ओर एक नजर दौड़ाते हैं, तब मुझे वहां पर भारत विरोधी नारे की गूंज सुनाई देती है, कश्मीर की आजादी की बात सुनाई देती है। मुझे वहां पर तमाम प्रकार के देश विरोधी गतिविधि दिखाई देती है। और ऐसे युवाओं को जब इस देश के लोग भगत सिंह की संज्ञा दे देते हैं तो निश्चित तौर पर 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते भारत माता की खातिर फांसी पर झूलने वाले भगत सिंह और रिवॉल्वर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर बिना झिझक गोली चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम प्रकार के बलिदानियों का बलिदान मानो व्यर्थ चला गया। जिस ज्ञान के मंदिर में, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में भारत के भविष्य का निर्माण होना चाहिए था, जहां के युवाओं द्वारा भारत के विकास की नई इबारत लिखी जानी चाहिए थी, जहां के युवाओं द्वारा भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान करनी थी, विश्व पटल पर अग्रणी किया जाना चाहिए था, वहां पे यदि वहां का युवा यदि भारत विरोधी नारे लगाता हो तो निश्चित तौर पर इस देश में रहने वाले तमाम देशभक्त देशवासियों का दिल कांपा होगा, रोया होगा। आज 7 दिनों तक बर्फ की चादर में हनुमान थप्पा किस भारत की रक्षा कर रहे थे? उस भारत की जहां का युवा भारतीय सेना को बलात्कारी कह देता है। वो भारतीय सेना जिन्होंने प्रतिपल भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुछ यूं न्यौछावर किया जिस प्रकार ईश्वर के चरणों में पुष्प न्यौछावर हो जाते हैं। ऐसे पुष्प को, ऐसे भारतीय सेना को बलात्कारी कह देना निश्चित तौर पर एक संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित करता है। तमाम प्रकार के नारे इस देश में देश विरोधी नारे लगे, जिससे हमारा सर झुक गया, हमें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे दोषी जिंदा हैं। कौन दोषी? इस देश के 121 करोड़ भारतवासी या इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। किस भारत की बर्बादी की बात कर रहे हैं? वो भारत जहां पर आज भी अनेकों सैकड़ों युवक इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए बैठे हुए हैं। कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जो भारत माता का ताज कहा जाता है कश्मीर, जहां की सफेद वादियों को लहू से लाल होने से इस देश के सैनिकों ने अपनी मां की कोख सुनी कर दी, अपनी पत्नी का सिंदूर मिटा दिया, अपने बेटों की खुशी छीन ली। मैं उन तमाम प्रकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो इन सभी घटनाक्रमों को अभिव्यक्ति की आजादी का कवच पहनाकर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कृपया करके भारत विरोधी गतिविधियों का कम से कम समर्थन तो ना करें। क्यों, जहां पर इस भारतवर्ष में एक सामान्य भारतवासी के लिए ऐसे नारों की कल्पना करना तो दूर, सपनों में सोचना भी नामुमकिन है, वहां पर ऐसे नारों का निर्माण करना निश्चित तौर पर भारत की अखंडता पर खतरा है। अतः इसके लिए आवश्यकता है कि हम इसकी जड़ पर चोट करें, इसका दमन करें। इसके लिए आवश्यकता है इस देश में कड़े कानून की, जिसमें तमाम प्रकार के देश विरोधी लोगों को सजा का प्रावधान हो, और इस देश में, विश्व में एक सबक भारत की ओर से जाए देश विरोधी लोगों को। आज जब संपूर्ण विश्व में भारत में युवाओं की संख्या सबसे सर्वाधिक है, तो ऐसे समय में आज आवश्यकता है इस युवा भारत को एक सही दिशा की। यदि आज भारत को एक सही दिशा मिल जाएगी तो आने वाले समय में भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा और विश्व पटल पर भारत पुनः अग्रणी होगा। चंद पंक्तियां मैं युवा साथियों को देना चाहूंगा कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए। ये समस्त इस देश के युवाओं का संकल्प होना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। मैं कुणाल भंवर टीवी 1 के साथ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आने वाले समय में आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश है बस यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।